पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आप सबका आज की पढ़ाई में स्वागत है। आज का हमारा विषय नंबर 16, यरदन नदी का महत्व, द मिस्ट्री ऑफ द रिवर जॉर्डन। अगर यरदन नदी के बारे में हम ध्यान से देखें, पढ़ें परमेश्वर के वचनों में से, तो हमें एक बहुत बड़ा रहस्य प्रकट होगा। तो आज का विषय हमारा है यरदन नदी के ऊपर। ये यरदन नदी ही एक ऐसी नदी है जो इज़राइल देश की लंबाई के साथ साथ चलती है। मतलब इज़राइल के साथ साथ चलती है ये यरदन नदी। और खास करके परमेश्वर के वचन में यरदन नदी का बहुत महत्व है। बहुत बार हम यरदन नदी का जिक्र परमेश्वर के वचन में देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दूसरा राजा 5वां अध्याय 10 वचन। दूसरा राजा 5वां अध्याय 10 वचन। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। तो ये नामान जो कोढ़ी था, एलीशा ने उसको बोला यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा और तुम्हारा कोढ़ जो है वो अच्छा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो ये है एक जिक्र यरदन नदी का। एक और वचन देखते हैं, दूसरा राजा दूसरा अध्याय 8 वचन और 13 और 14 वचन। दूसरा राजा दूसरा अध्याय 8 वचन 13 और 14 वचन। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वह दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। तो इधर भी हम देखते हैं एक ऐसा वाक्य जिसपे एलिया अपनी चद्दर मारता है और यरदन नदी का पानी 2 भाग में बट जाता है। तो इसके बाद एलीशा ने भी ऐसा ही किया। एलीशा ने भी चद्दर मारी, पानी 2 हिस्सों में बट गया। फिर से यरदन नदी का जिक्र देखते हैं हम यहोशू पहला अध्याय 1 से लेके 3 वचन। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो फिर से हम देखते हैं यरदन नदी का जिक्र, जहां पे मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर जोशू को बोलते हैं कि यरदन नदी क्रॉस करके प्रॉमिस लैंड में वायदा की हुई जमीन पे जाओ। सबसे अहम बात,
प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा भी यरदन नदी के अंदर ही होता है। पढ़िए मत्ती 33वां अध्याय 13वां वचन। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। तो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा भी यरदन नदी के अंदर होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये यरदन नदी के बारे में या यरदन नदी क्यों इतनी खास है बाइबल में, इसके विषय में क्या खासियत है और ये सब कुछ क्या दर्शा रहा है। तो इस विषय को समझने से पहले हमें यरदन नदी की के सोर्स को पढ़ना पड़ेगा कि यरदन नदी कहां से शुरू होती है, कैसे चलती है और किधर उसका अंत होता है। यरदन नदी कहां से शुरू होके, कहां से होते हुए किधर जाके उसका अंत होता है। जैसे मैंने बोला, ये नदी इजराइल के लंबाई के साथ साथ चलती है। तो यरदन नदी के विषय को समझने से पहले हम समझेंगे ये यरदन नदी की शुरुआत कहां से होती है। तो ये एक तस्वीर है आपके सामने जो यरदन नदी के बारे में एक्सप्लेन करती है। यरदन नदी का स्रोत क्या है? एक पहाड़ी जिसका नाम है हरमोन। हरमोन की पहाड़ी पर, पहाड़ी आपको पता पहाड़ियां ऐसे होती हैं, हरमोन की पहाड़ी पर जब ओस गिरती है, ओस गिरती है तो ओस पहाड़ी के चारों कोनों से, क्योंकि पहाड़ तो जब होता है वो तो एक ट्रायंगल की तरह होता है और उसके इधर से भी पानी आता है, इधर से भी पानी आता है, इधर से भी पानी आता है, इधर से भी पानी, चारों ओर से पानी गिरता है। और जहां पे पहाड़ी पे पानी इकट्ठा होता है वो एक झील बनती है। वो ऊपरी स्तर पर ही है, पहाड़ी के ऊपरी स्तर पर ही है, जिसका नाम है हुला, हुला की झील। ये हरमोन की पहाड़ी है जो वो सी लेवल से 9230 फुट की ऊंचाई पर है और बहुत सुंदर और बहुत अचंभा करने वाली ये पहाड़ी है। और ये लेक हुला का पानी इतना सुंदर साफ है कि मतलब सब उसमें आपको मिनरल्स, विटामिन सब मिलेंगे, ऐसे ही आप पी सकते हो। बहुत शानदार जगह है। तो क्या होता है कि जब ये पानी, देखो पानी जब एक जगह भर जाए तो उसको निकलना बहुत जरूरी होता है। तो पानी क्या करता है, झरनों के जरिए होके, ये लेक हुला का पानी झरनों के जरिए होके चारों तरफ से ये गिरता है झरनों के जरिए जमीन पर। तो जब ये लेक हुला से पानी गिरा, झील हुला से पानी गिरा, तो ये एक जगह इकट्ठा होता है धरती पे जाके। लेकिन अब पानी उतना साफ नहीं रहा, पानी उतना साफ नहीं रहा। यहां तक पानी साफ था, लेकिन यहां आके पानी क्या हो गया, मडी हो गया, क्योंकि मिट्टी मिल गई। अब जब ऊंचाई से पानी गिरता है बहुत जोर से तो वो मिट्टी खोद देता है, तो मिट्टी मिल जाती है उस पानी में और पानी उतना साफ रहता नहीं है। तो ये जो जहां पे ये जो पानी आके इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं गलील का समंदर। गलील का समंदर जो 712 फुट, जो 712 फुट नीचे है
समंदर की ऊंचाई से, मतलब 712 फुट डाउन। तो लेक हुला से पानी आ रहा है, पानी की बॉडी यहां बन रही है, पानी इकट्ठा हो रहा है, गंदा पानी है, मडी पानी है, और दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है। इधर से पानी निकला, पानी निकलते निकलते फिर ऐसा रूट लेता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा रूट लेते हुए ऐसे घूमते घुमाते ये मिल जाता है डेड सी में जाके। कहा मिल जाता है? डेड सी, जो सी लेवल से 1300 फुट नीचे है। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चाल चल के ये पानी जाके डेड सी, समंदर में मिल जाता है। 55 मील का 70-75 किलोमीटर का ये रास्ता है। और डेड सी क्या है? डेड सी में कोई जीवन नहीं है। डेड सी में सिर्फ आपको नमक ही नमक मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, नमक ही नमक मिलेगा। और ऐसा माना जाता है कि डेड सी जो है उसमें बहुत टन पानी रोज जाता है, लेकिन वो कभी भरता नहीं है। ना कभी उधर ओवरफ्लो होता है, ना कभी भरता है। 60 लाख टन 60 लाख टन पानी रोज डेड सी में जाता है, लेकिन वो कभी भरता नहीं। और उधर क्या होता है? नमक इकट्ठा होता है। तो हाँ प्यारे भाई और बहनों, ऐसे शुरू होती है यर्दन नदी और ऐसे खत्म हो जाती है डेड सी में जाके यर्दन नदी। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें हमारे सीखने के लिए क्या पाठ है, क्या आत्मिक पाठ हम इससे सीख सकते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस विषय में है बहुत बड़ा रहस्य। यर्दन की विषय की पढ़ाई में है बहुत बड़ा रहस्य। अब ये क्या है रहस्य? ये रहस्य है ये: पहला संसार, बाढ़, और दूसरा संसार। ये जो दर्शा रहा है सारा, ये जो स्ट्रक्चर यर्दन नदी का, यर्दन नदी के शुरुआत से लेके, यर्दन नदी का रूट से लेके यर्दन नदी यहाँ खत्म होती है, ये दर्शाता है पहला संसार और दूसरा संसार और बीच में बाढ़। अब ये कैसे, ये आपको वचनों के द्वारा हम बताएंगे। लेकिन यर्दन नदी है एक नमूना। आपको क्लास नंबर 11 करवाई थी, राइट? 11 क्लास थी पुराने नियम का महत्व। और पुराने नियम की महत्व की क्लास में हमने देखा था कि बाइबल में नमूने हैं, असलियत है। जैसे हमने इब्राहिम के जीवन के तजुर्बे को देखा कि इब्राहिम एलीएजर को इसहाक के लिए दुल्हन ढूंढने को भेजता है और वो दुल्हन ढूंढ के लेके आता है। तो वो था नमूना। असलियत में आपको बताया कि कहते कैसे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की मदद से अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन का चुनाव करते हैं या चुनाव करने की अनुमति देते हैं। तो चलो, ये है दूसरा नमूना, दूसरे नमूने की पढ़ाई। और इसमें क्या आत्मिक पाठ हमारे लिए लिखा हुआ है वो हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहाड़ी की। इस पहाड़ी का नाम है हरमोन, और यह है समंदर से 9,230 फुट ऊंचाई पर, 9230 फुट ऊंचाई पर।
तो ये क्या दर्शाता है? हरमौन की पहाड़ी दर्शाती है हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो महिमा में रहते हैं, ऊंचाई में रहते हैं, जो स्वर्ग में रहते हैं, जो सी लेवल से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हैं। वचन पढ़ते हैं यशाया 57 उसका 15 वचन। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह ये कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। देखो, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान पर रहता हूं। तो ये जो हरमोन का पहाड़ है, वो नमूना है, वो एक तरह की टाइप है हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की, जो ऊंचे स्थान पर रहते हैं, पवित्र स्थान पर रहते हैं। अब अगला जो इसमें वो है कि हरमोन के पहाड़ पर क्या गिरती है? ओस गिरती है। ओस, ड्यू, ड्यू गिरती है, और वो 4 स्ट्रीम्स से आती है ड्यू। मतलब के इधर पहाड़ के इधर से उधर से इधर से इधर से चारों तरफ से आती है और झील में जाके इकट्ठा हो जाती है वो ड्यू। तो ये ड्यू का मतलब क्या है? ओस का मतलब क्या है? ओस एक चिन्ह है, और ओस का मतलब बाइबल में क्या होता है? वचन पढ़ते हैं भजन संगीता 133वां अध्याय 2 और 3 वचन। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हेर्मोन की उस ओस की समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। तो ओस का मतलब है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, क्योंकि अभिषेक तो पवित्र आत्मा से होता है, और जो हारून के अभिषेक की बात हो रही है वो परमेश्वर के आत्मा की ही बात हो रही है। और उसकी तुलना की किसके साथ? अभिषेक करने वाली चीज की तुलना की हरमोन की उस ओस के समान। तो ओस का मतलब है क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पहाड़ का मतलब पिता परमेश्वर, ओस का मतलब पवित्र आत्मा। अब 4 स्ट्रीम्स से गुजरती है। 4 स्ट्रीम्स मतलब चारों तरफ से आती है। 4 स्ट्रीम्स, 4 स्ट्रीम्स, या बोल लो 4 झरनों में, 4 स्ट्रीम्स में आती है ऊपर से ओस। जो पानी इकट्ठा होता है ना, वो स्ट्रीम्स के जरिए गिरता है। वो इधर से भी आएगा, वो इधर से भी आएगा, वो इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। जब आप ट्रायंगल पे पानी डालो तो वो पानी ऐसे जाएगा, चारों चारों कॉर्नर्स टच करेगा जाके। तो ये क्या दर्शाता है? 4 कॉर्नर में से पानी आना, ये दर्शाता है मनुष्य का बनाना। पिता परमेश्वर के 4 मेन स्वभाव हैं, जिनकी पढ़ाई हम क्लास नंबर 25 में करेंगे, लेकिन आज सिर्फ आप नोट कर लीजिए। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के 4 मेन स्वभाव हैं, और वो चारों के चारों स्वभाव परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दिए। कैसे? इसका सबूत क्या है? उत्पत्ति पहला अध्याय 26वें वचन में हम साफ साफ देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता पर बनाया। तो वो 4 स्वभाव जो पिता परमेश्वर के पास हैं, वही 4 स्वभाव पिता परमेश्वर ने मनुष्य जाति आदम को भी दिए। तो 4 स्वभाव आपके अंदर भी हैं, लेकिन वो पहचान, वो समझ आपको उस दिन आ जाएगी जिस दिन पिता परमेश्वर के विषय में हमारी पढ़ाई होगी, और वो पढ़ाई है क्लास नंबर 25।
तो 3 चिन्हों का मतलब आपको समझाया। हरमोन का पहाड़ पिता परमेश्वर, ओस पवित्र आत्मा, ओस का 4 स्ट्रीम्स में आना पिता परमेश्वर के 4 स्वभाव जो मनुष्य जाति को ट्रांसफर हुए। उसके बाद अगला जो चिन्ह है वो है हुलाल झील। झील जो ऊपर झील जहां पे पानी बहुत साफ, जो ओस का पानी इकट्ठा होता है, जहां पे जो झील बनती है ऊपर, ये है क्या बोलते हैं पहला मनुष्य। पहला मनुष्य आदम। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उसमें ना तो कोई दोष था, ना उसमें कोई कमी थी। वो पवित्र था, पाप रहित था, उस पर मृत्यु का दंड नहीं था। तो ये जो झील बनती है ओस गिर के 4 हिस्सों में बट के, ये जो झील बनती है, तो ये दर्शाता है पिता परमेश्वर से के 4 गुणों से बना हुआ पहला मनुष्य आदम। और आदम कैसे बना? परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की शक्ति से, पवित्र आत्मा की शक्ति से। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसकी महिमा बहुत थी। भजन संगीता 8वां अध्याय 5 वचन पढ़ लीजिए। भजन संगीता 8वां अध्याय 5 वचन। भजन संगीता 8वां अध्याय 5 वचन। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तो मनुष्य जो पहला इस पृथ्वी पर बना जिसका नाम आदम है, वो महिमा से भरा हुआ था। परमेश्वर ने उसको महिमा दी, प्रताप दिया, आदर दिया, अपने स्वरूप पर बनाया, पाप रहित बनाया। तो ये दर्शाता है हुला झील। उसके बाद क्या होता है? वो हुला झील जो है वो थोड़ा आगे चल के क्या करती है, एकदम से गिरती है। किधर गिरती है? जमीन पर गिरती है। तो ये एकदम से जो पानी का हुला झील से गिरना नीचे, ये दर्शाता है मनुष्य जाति का गिरना। किसका? मनुष्य जाति का गिरना। मनुष्य जाति जब गिरी तो उसमें आ गया पाप। आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो क्या हुआ? जब आज्ञा का उल्लंघन किया तो वो गिर गया। गिर गया कहां से? वो परिस्थिति से, जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने उसको बनाया था, पाप रहित परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन आदम तो पाप करके परमेश्वर की आज्ञा ना मान के गिर गया, जिसकी सजा, पाप की मजदूरी मृत्यु, हम जानते हैं। और ये पाप और मौत की परिस्थिति आदम की संतान को ट्रांसफर हो गई। भजन से सॉरी रोमिया 5वां अध्याय 12वां वचन पढ़ लेते हैं। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। तो एक जगत के गिरने से सारी मनुष्य जाति गिर गई पाप और मृत्यु की परिस्थिति में। तो जब गिरी
उस पानी लेक हुला का पानी नीचे गिरा, तो देखो जमीन से गिरता है पानी तो थोड़ा थोड़ा फ्लो चल के आता है, फ्लो जो है झरने के जरिए चल के आता है, फिर जाके मडी वाटर बन जाता, मडी वाटर बनता है जब जमीन के साथ कांटेक्ट में आता है। तो ये मडी वाटर क्या है? जो गंदा पानी, ये गंदा पानी है। मनुष्य जाति जब बढ़ गई, मनुष्य जाति में पाप भी बढ़ गया, उनके विचारों में पाप, सोच में पाप, पाप ही पाप इतना गिर गया कि परमेश्वर को एक समय पछतावा हुआ कि उसने इनको बनाया ही क्यों। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 वचन पढ़ते हैं। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। तो इतनी बुराई बढ़ गई, इतना पाप बढ़ गया, इतनी गंदगी बढ़ गई कि जो कुछ भी वो सोचते थे गंदा ही सोचते थे, बुरा ही सोचते थे। इसके चलते हमने क्या देखा कि इतना पाप था पृथ्वी पर कि परमेश्वर के आए हुए स्वर्गदूत भी गिर गए उसमें, स्वर्गदूत भी गिर गए। तो मतलब मडी वाटर, जो कीचड़ वाला पानी बन गया मिट्टी के साथ कांटेक्ट होने के, मतलब चारों तरफ पाप ही पाप, बुराई ही बुराई, मात्रा बहुत बढ़ गई। तो ये पानी जब आगे आता है तो ये जाके मिल जाता है गलील के समंदर में, गलील के समंदर में। तो गलील का समंदर एक बहुत बहुत बड़ी जगह है जहां पे पानी इकट्ठा होता है। तो ये गलील का समंदर दर्शाता है बाढ़, क्योंकि आप देखो खुला से जो पानी निकला, स्ट्रीम्स के जरिए आया नीचे, मिट्टी पे आके मिला, थोड़ा आगे चल के गलील के समंदर में जाके उसने अपने आप को खाली कर दिया। तो ये है पहले संसार का अंत, कि मनुष्य जाति इतनी गिर गई, इतनी गिर गई कि उनका अंत का समय आ गया। और अंत कैसे हुआ? एक बहुत बड़े पानी के भंडार से, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, वो दर्शाता है गलील। बाढ़ का पानी दर्शाता है गलील। तो एक तरफ से पानी लेक खुला का आया और गलील के समंदर में मिक्स होके वो पानी जो है खत्म हुआ। लेकिन गलील के दूसरे एंड से, या दूसरी ओर से वो पानी आगे निकलता है। और वो पानी कैसे आगे निकलता है? एक स्ट्रीम के जरिए आगे निकलता है, और वो स्ट्रीम टेढ़ी मेढ़ी 55 मील चलती है और जाके फिर डेड सी में जाके मिल जाती है, जो समंदर के 716 फीट गहराई में है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पहले संसार का अंत तो हुआ, लेकिन अंत के बाद दूसरा संसार भी शुरू हुआ। 375 दिन बाढ़ के बाद 8 लोग किश्ती में से बाहर निकले, और वो कौन थे? नूहा और उसका खानदान। तो मतलब वो एक छोटी सी स्ट्रीम निकली, कहां से? गलील के दूसरी ओर से। मतलब दूसरे संसार की शुरुआत 8 लोगों के साथ। लेकिन दूसरा संसार का भी जो रास्ता था, जो रूट लिया दूसरा संसार शुरू होने के बाद भी, वो भी कौन सा था? टेढ़ा मेढ़ा। तो इसके लिए वचन पढ़ लेते हैं, यशाया 59 अध्याय 8 वचन। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं
जो कोई उन पर चले वह शांति ना पाएगा। इज़राइल के पापों से विपत्ति का आना। तो शांति तो वो जानते ही नहीं है, उनका व्यवहार ही टेढ़ा मेढ़ा है, उन्होंने अपने लिए रास्ते ही टेढ़े मेढ़े चुन लिए हैं। तो यही है दूसरे संसार में लोगों का पथ, टेढ़ा मेढ़ा, बुराई, पाप, स्वार्थीपन का रास्ता। लेकिन परमेश्वर का जन जो है वो उन जैसा नहीं है। परमेश्वर के जन के रास्ते सीधे होने चाहिए। फिर से वचन पढ़ लेते हैं, सबोपदेशक 7वां अध्याय 29 वचन। देखो, मैंने केवल ये बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। देखो, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन मनुष्य ने बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते ढूंढ लिए हैं। देख लीजिए आपके सामने फोटो, मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए कैसे कैसे आपको किस्से सुनने को मिलते हैं। और पाप मनुष्य के खून में ऐसे जगह कर गया है, ऐसे जगह कर गया है कि पाप के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता। पढ़ लीजिए नीति वचन 14वां अध्याय 12वां वचन। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मनुष्य ने चुन तो लिया टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, और मनुष्य को लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही ही कर रहा है, लेकिन उसका जो अंत है वो मृत्यु ही है। तो सौरभ जी, कल वाली बात का आपको फिर से एक जवाब मिल रहा है इस वचन के जरिए कि अंत में मृत्यु ही मिलती है। और ये टेढ़ा मेढ़ा चल के एंड कहाँ होता है? डेड सी। डेड सी, जहां 60 लाख टन पानी रोज जाता है, लेकिन वो भरता नहीं है, भरता नहीं है, और उधर नमक पाया जाता है। ये है फाइनल डेस्टिनेशन। डेड सी है यर्दन नदी की फाइनल डेस्टिनेशन। ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है मृत्यु। ये मृत्यु का रास्ता है, मृत्यु का रास्ता है। और डेड सी जो है वो है कब्र। डेड सी एक चिन्ह है कब्र का, कि कब्र जो है या जो मौत की परिस्थिति है या जो नरक है, कब्र ही है नरक, है ना, हमने क्लास नंबर 15 में सीखा। वो कभी नहीं भरती, कभी भी नहीं भरती, और कभी नहीं बोलती कि भाई ना, जैसे डेड सी में कभी ओवरफ्लो नहीं होता और कभी भरता नहीं, वैसे ही कब्र भी है। कब्र का, कब्र नहीं कभी बोलती कि नहीं बस एक मुर्दा इधर गाड़ा है, और नहीं, जितने मर्जी गाड़ते जाओ, उधर आप खोद के देखोगे कुछ नहीं मिलेगा, फिर से खोदो, फिर से खोदो। तो भरती जाती है कब्र, लेकिन ओवरफ्लो नहीं होता। भजन संगीता, सॉरी, नीति वचन 30वां अध्याय 16वां वचन। अधोलोक और बांझ की कोख, भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। देखो, तो कब्र या की स्थिति या नरक की स्थिति ऐसी है जैसे भूमि जो है वो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, जो कभी नहीं बोलती कि बस बहुत हो गया। नहीं, आग नहीं बुझती। देखो, ये आग भी चिन्ह है किसका? कब्र का।
मृत्यु की परिस्थिति का। और ये कहा 1300 फुट नीचे, किधर? समंदर के लेवल के 1300 फुट नीचे। तो देखिए समंदर के लेवल से 9230 फुट ऊपर से शुरू हुई थी और धरती समंदर के 1300 फुट नीचे जाके खत्म होती है ये यर्दन नदी। ये सारी की सारी तस्वीर है, पता किसकी? ये सारी की सारी तस्वीर है पहले संसार की, बाढ़ की और दूसरे संसार की। तो यही है एंड मनुष्य जाति की स्टोरी का, कि पैदा हुआ और मर गया। क्या यही है अंत? उनका क्या, जिनको कभी प्रभु यीशु मसीह को जानने का मौका ही नहीं मिला? उनकी क्या गलती कि वो उस समय में पैदा नहीं हुए या उस परिवार में पैदा नहीं हुए जिसमें प्रभु यीशु मसीह का नाम था? तो परमेश्वर के अनुग्रह से स्टोरी का अंत ये नहीं है। परमेश्वर के पास मनुष्य जाति के लिए बहुत सुंदर योजना है, ब्यूटीफुल प्लान। और परमेश्वर के पास खुशखबरी है, दुख खबरी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर मृत्यु के द्वारा दाम चुकाकर, छुड़ौती देकर मनुष्य जाति के लिए प्रावधान किया है कि वो मृत्यु से पुनरुत्थान पाएंगे और उनके राज्य में पाप से छुटकारा भी पाएंगे और अंत में मृत्यु को खत्म किया जाएगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये अंत नहीं है मनुष्य जाति का। इस पर्पस के लिए, इस मकसद के लिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति को नहीं बनाया था। अच्छी खबर क्या है, पढ़ेंगे हम एजिकियल 47वां अध्याय 12 से लेके, सॉरी एजिकियल 47वां अध्याय 1 से लेके 12 तक। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूरब की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूरब मुखी था और सोता भवन के पूरब और वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूरब मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूरब की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने की योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने ये देखा है? फिर उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहां जहां ये नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी, वहां सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगदी से लेकर
एन एग्लैम तक वह जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर किसी भांति भांति के अनगिनत मछलियां मिलेंगी, परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा ना होगा, वह खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और ना उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। तो ये चिन्हात्मक भाषा है, बहुत मुश्किल है इन बातों को समझना अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके पास ना हो। तो ये पूरे अनुवाद में तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आज तो इस विषय की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक नदी निकल रही है और ये नदी ऐसे गुजर गुजर के उन स्थानों पर पहुंचती है और स्थानों पर पहुंच के वो जो खारी चीजें हैं उनको मीठा करती है, सूखी चीजों को हरा करती है, ऐसे घूमती है ये नदी। तो ये क्या है, इससे पहले ये बात क्या समझे, इसको वो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मनुष्य के गिरावट की का नमूना, कि मनुष्य कितना गिर चुका है या दूसरे संसार में कितना गिर जाएगा, उसका नमूना दिखा नेबुकदनेजार के जीवन में। कि नेबुकदनेजार की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि वो जानवरों जैसी घास फूस खाता था। वो 7 तजुर्बों में से उसको गुजरना पड़ा था, 7 काल में से गुजर के फिर मनुष्य के मन जैसा उसको मन मिला, जिसने परमेश्वर को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, परमेश्वर को आदर दिया। नहीं तो उससे पहले नबूकदनेस्जार समझता था कि वही सब कुछ है। तो ये आप डैनियल 4 अध्याय 32 से लेके 37 वचन में नमूना देख सकते हैं, पढ़ लीजिए। दानियल 4 अध्याय 32 से लेके 37 वचन। और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़िया के पंजों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर के ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और उसकी महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तब बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है कि तूने ये क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया, और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। तो देखिए, ये जो परिस्थिति में से गुजरना पड़ा नेबूकदनेस्जार को, नेबूकदनेस्जार हमने देखा बाबुल का बहुत शक्तिशाली राजा था, जो पूरे संसार पर उस वक्त राज्य कर रहा था। उसको 7 काल 7 तजुर्बों में से गुजरना पड़ा। पशुओं के साथ जैसे रहता था, घास फूस खाता था, फिर जाके उसको समझ आई और फिर परमेश्वर की महिमा उसने की।
यही है मनुष्य जाति की परिस्थिति। ये भी एक नमूना है। इस नमूने की असलियत भी आपको बताएंगे आने वाले दिनों में। तो अभी हमने जो पढ़ा वो देखा, हेजिकियल 47वां अध्याय, उसमें देखा एक नदी का जिक्र। ऐसे ही जिक्र हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 1 से लेके 2 वचन में। फिर उसने मुझे बिल्लौर के समान झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। तो देखिए, एक नदी है मृत्यु की नदी, मृत्यु का मार्ग, मृत्यु की नदी। और ये नदी जो है, जिसका जिक्र हम एजिकियल में देखते हैं, जिसका जिक्र हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, यह है जीवन की नदी, जीवन के जल की एक नदी। ठीक है। तो ये दो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये एक्चुअल में तस्वीरें हैं परमेश्वर के राज्य में जीवन के जल की धारा बहेगी, जिसमें से लोग पिएंगे। उस नदी के इधर पेड़ होंगे, उधर चारों ओर पेड़ होंगे और 12 तरह के फल लगेंगे। लोग पत्तों को औषधि के लिए इस्तेमाल करेंगे, फल खाएंगे और जीवन प्राप्त करेंगे। तो ये जीवन की नदी कैसे उस मृत्यु की जगह को, कब्र को, मृत्यु की नदी को चंगा करेगी, इसका जिक्र हम दोबारा से एजेकियल 47 और 47वां अध्याय 8 और 9 वचन में देखते हैं। देखिए, तब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहां जहां ये नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है, और ताल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। देखो, क्योंकि इस सोते का जल, किस सोते का जल? ये जीवन के नदी के सोते का जल वहां पहुंचा है, और जहां पहुंचा है उस ताल का जल मीठा हो गया है। वो तो खारा था, अब तो मीठा हो गया है। और ये नदी जहां कहीं भी पहुंचती है, वहां जीव जंतु जिएंगे। ये है जीवन की नदी, प्यारे भाई और बहनों। ये है एक रिप्रेजेंटेशन या एक तस्वीर के कैसे डेड सी, जिसमें कोई जीवन नहीं है, जब जीवन की नदी का जल उधर पहुंचेगा, कैसे वो भी जगह जीवन के जल से भर जाएगी। तो ये नदी जो, जिसका जिक्र हो रहा है एजिकियल 47वें अध्याय में, ये कहां से निकलती है? एक वचन पढ़िए। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूरब की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूरब मुखी था, और सोता भवन के पूरब और वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। तो यहां दिशा को नोट कीजिएगा। पूरब की ओर ये बह रहा था, नहीं, पूरब दरवाजा जो था वो पूरब मुखी था, और सोता जो भवन के नीचे से निकल रहा था वेदी से होते हुए, वो दक्षिण की ओर जा रहा था। ये सारी चिन्हात्मक भाषा है।
एक और वचन पढ़ लेंगे, भजन संहिता 46वां अध्याय 4 वचन। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। देखा, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। तो ये नदी परमेश्वर के नगर के नीचे से निकलती है, ये उस भवन के नीचे से निकलती है जिस भवन में आनंद होता है। और प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 1 वचन तो आपने पढ़ा ही है। तो ये सारी चिन्हात्मक भाषा है प्यारे भाइयों और बहनों। इस नदी का नाम है जीवन की नदी, और ये जीवन की जल या जीवन की नदी किधर से निकलती है, इसका स्रोत कहां से है? परमेश्वर के सिंहासन से है, स्वर्ग से है। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 17वें वचन में भी, सेम अध्याय में 17वें वचन में भी हम देख लेते हैं कि ये पानी सबके लिए अवेलेबल होगा। पढ़ लीजिए, देखिए। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। प्यारे भाई और बहनों, कल हमारे बीच में कुछ भाई बहन थे, उनको कुछ प्रश्न थे, तो उनके लिए ये उत्तर है, ये वचन। आत्मा और दुल्हन, दुल्हन कौन है? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। ये कब की बात हो रही है? जब कलीसिया प्रभु के साथ होगी, जब प्रभु का राज्य शुरू हो जाता है, दुल्हन प्रभु यीशु मसीह के साथ होती है, तो लोगों के लिए पानी, जीवन का जल मुफ्त में बह रहा होगा, और जो चाहे उसमें से पिए और जीवन प्राप्त करे। तो ये है मनुष्य जाति की उद्धारता, और मनुष्य जाति की उद्धारता होगी कलीसिया की उद्धारता के बाद। तो कलीसिया जो है वो बहुत अहम रोल अदा करेगी मनुष्य जाति को उद्धारता प्राप्त करने में। तो ये वो वचन है जो हमें बताता है कि दुल्हन प्रभु के साथ होगी, और दुल्हन और आत्मा मिलकर, आत्मा कौन? परमेश्वर का पवित्र आत्मा, मनुष्य जाति के लिए जीवन की नदी का प्रावधान करेंगे, ताकि मनुष्य जाति भी पाप के और मृत्यु के छुटकारे से, मृत्यु से छुटकारा पाए। वो होगा 1000 साल के राज्य में। परंतु प्रश्न ये है कि ये मनुष्य जाति पाप से कैसे चंगा होगी? पाप से अगर छूटना है, पाप से छुटकारा पाना है, उसका एक ही तरीका है। अगर पाप, आप बोलो पाप छोड़ दो, पाप छोड़ दो, पाप छोड़ दो। अगर पाप छोड़ना है तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका है यूहन्ना 17वां अध्याय 17वां वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। पवित्रता यानी कि पाप रहित जीवन अगर आपको चाहिए तो सत्य के द्वारा मिलेगा। तेरा वचन सत्य है। जब तक लोगों तक परमेश्वर का सत्य वचन नहीं पहुंचता, तब तक पाप से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए सत्य पहुंचना लोगों तक बहुत जरूरी है। अगर पाप से छुटकारा नहीं होगा तो मृत्यु से भी छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है। तो ये नदी है प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के राज्य में चलने वाली ऐसी धारा जो सबके लिए अवेलेबल होगी। जो भी चाहे फ्री में उसमें से पिए, और दुल्हन उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। अब ये नदी का काम कैसे चलेगा? पहले देखिए, बोला पहले जब मैं थोड़ा आगे गया नदी में, तो पानी जो था वो टखनों तक था, और थोड़ा आगे गया तो घुटनों तक हुआ, और थोड़ा आगे गया तो कमर तक था, और थोड़ा आगे गया तो तैरने लायक हो गया, और थोड़ा आगे गया तो गर्दन डूबने जैसा पानी हो गया। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि जब परमेश्वर का राज्य शुरू होता है तो एकदम से सब कुछ नहीं हो जाएगा कि सबको एकदम से जीवन दे दिया जाएगा, नहीं। थोड़े थोड़े पीसेस में। पानी पहले के कहां तक था? पानी था कहां तक? टखनों तक। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा और समय बीता तो घुटनों तक, और थोड़ा समय बीता। 1000 साल लगेंगे मनुष्य जाति को संपूर्णता की परिस्थिति तक पहुंचने के लिए। सारी मनुष्य जाति को, जितनी मर गई है, जितनी मर रही है, जितनी मरेगी। तो ये जो पानी के स्थल बताए हैं, सतह बताई है, वो है कैसे पूरी मनुष्य जाति, पूरे संसार में कैसे फैलेगा परमेश्वर का सत्य, परमेश्वर का वचन। थोड़ा थोड़ा करके शुरू होएगी इज़राइल से, शुरुआत होएगी इज़राइल से, जब बुजुर्ग जी उठेंगे। बहुत सारी गहरी बातें, ये परमेश्वर के वचन की गहरी बातें हैं, आने वाले दिनों में आप भी समझ जाएंगे। ठीक है। तो ये नदी सबसे पहले कहां पहुंचेगी और कहां से शुरू होगी, ये वचन पढ़ लेते हैं। जकरिया 14वां अध्याय 8 वचन। जकरिया 14वां अध्याय 8 वचन। उस दिन यरूशलेम से जीवन का जल फूट निकलेगा, कहां उसकी से? एक यरूशलेम से जीवन का जल। तो यरूशलेम से ही उद्धारता निकलेगी मनुष्य जाति की, इस पृथ्वी पर भी। और उस वक्त के बाद जब ये जीवन का जल यरूशलेम से निकल जाएगा, धीरे धीरे जब जल का लेवल बढ़ता जाएगा, तो लोग खुद से परमेश्वर के भवन आया करेंगे। कहाँ? यरूशलेम जाया करेंगे परमेश्वर को भेंट चढ़ाने। पढ़ लीजिए यशाया 2 अध्याय 3 वचन। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकला है। देखो, साफ साफ लिखा है, बहुत से देशों के लोग आएंगे, आपस में कहेंगे, अरे चलो परमेश्वर के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, क्योंकि व्यवस्था, कानून सियोन से निकलता है और परमेश्वर का वचन भी यरूशलेम से निकलता है। आपके सामने है, खुद से देश सारे लोग जाएंगे। और ये जो बात लिखी है, जो 1000 क्यूबिट्स बढ़ रहा है हमेशा, 1000 क्यूबिट्स इंग्लिश में है। जल का स्तर जो बढ़ता है वो है समय, 1000 साल का राज्य। ठीक है, 1000 साल का राज्य। फिर से पढ़ लो जकरिया 8वां अध्याय 22 वचन। बहुत से देशों के वरन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। देखो, साफ साफ लिखा है, देशों के लोग यरूशलेम जाया करेंगे, मतलब पृथ्वी की उदारता में ये चीजें होनी बाकी हैं, ये भविष्यवाणी है। फिर से पढ़ लो भजन संगीता 72वां अध्याय 8 वचन। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। समंदर से समंदर तक और महानद से पृथ्वी की शोर तक प्रभुता करेगा। देखो, ये अभी होना बाकी है प्यारे भाइयों और बहनों। सारे लोग हमारे परमेश्वर का राज्य देखेंगे, बोलेंगे, परमेश्वर तू धन्य है। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी हुई थी, यशाया 9वां अध्याय 7 वचन, वो भी तो बाकी है। पढ़िए। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के और यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। देखो, मतलब शांति का अंत ना होगा परमेश्वर के राज्य में। जैसे आज हम शांति ढूंढते हैं, मिलती नहीं है ना।
उस वक्त अंत नहीं होगा शांति का। ठीक है, तो प्यारे भाई और बहनों, ये सारे वचन हमें एक ही चीज दे रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में ये जीवन सबके लिए अवेलेबल होगा। पवित्र आत्मा और दुल्हन मिलकर काम करेंगे और लोग उद्धारता पाएंगे, पाप से छुटकारा पाएंगे। पाप से छुटकारा पा लिया तो मृत्यु से भी छुटकारा हो जाएगा, और पाप से छुटकारा पाना है तो परमेश्वर के वचन का फैलना बहुत जरूरी है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा ही पवित्रता मिलती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही पवित्रता मिलती है। लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो नहीं सुधरेंगे, जो नहीं सुधरेंगे। वो वचन हम पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे एंड में, लेकिन उससे पहले पढ़ ले 12वां वचन, जो जिसमें बोला है कि भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे और पत्ते औषधि का काम करेंगे। इसका मतलब क्या है? प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 2 वचन में भी इसका जिक्र है कि जीवन का पेड़ और 12 तरह के फल लगेंगे और लोग पत्तों से चंगे होंगे। तो पत्ते जो हैं वो चिन्ह होता है औषधि का। ठीक है, और जीवन के पेड़ की बात हम प्रकाशित वाक्य में जानते हैं, जीवन का पेड़। तो जीवन का पेड़ का मतलब है अनंत काल का जीवन, बिना मृत्यु वाला अनंत काल का जीवन लोगों के लिए अवेलेबल होगा हासिल करने के लिए। और पत्ते जो औषधि का काम करेंगे, मतलब हीलिंग का काम करेंगे। तो ये पत्तों का मतलब है कि उस वक्त लोगों को चंगा किया जाएगा, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, पैसे के तौर पर भी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी, हर तरीके से जिसको भी जो भी बीमारी, परेशानी, जो भी कमी होगी, परमेश्वर के राज्य में उससे उनको चंगाई मिलेगी। ये है पत्ते, कि उस नदी के इर्द गिर्द जो पेड़ हैं उसके पत्तों से लोग चंगे होते हैं। मतलब इसका मतलब चंगाई, लोग चंगाई प्राप्त करेंगे। जो भी ट्रॉमा, जो भी दुख, जो भी कलेश, जो भी परेशानी से का सामना करके वो मर गए, उन सब से वो मुक्ति पाएंगे परमेश्वर के अनुग्रह से। और फल खाएंगे। फल खाएंगे का मतलब क्या है? फल होता है फूड, भोजन। तो भोजन कौन सा? जीवन देने वाला भोजन। और जीवन देने वाला भोजन मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन ऐसे अवेलेबल होगा कि लोग पकड़ पकड़ खा कर खाएंगे और खा के जीवित रहेंगे। यिर्मयाह 15वां अध्याय 16वां वचन। जी। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। देखिए, तो ये परमेश्वर जो फल है, मतलब जीवनदायक भोजन, यानी कि परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल होगा, उसको वो खाएंगे। और पत्तों से चंगाई, मतलब लोगों को चंगाई मिलेगी हर तरह की मुश्किल परेशानी आज जिसका वो सामना कर रहे हैं। और परमेश्वर सबको सदीपक जीवन देने वाले हैं। पढ़ लीजिए 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 11वां वचन। और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। तो अनंत जीवन मिलेगा। और ये अनंत जीवन कैसे मिलेगा? पढ़ लीजिए 12वें वचन में। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो परमेश्वर के राज्य में अगर जीवन प्राप्त करना है तो भाई उनके पास पुत्र का होना बहुत जरूरी है। पुत्र का होने का मतलब ये नहीं है कि घरों में प्रभु यीशु मसीह की फोटो लगा ली तो पुत्र हो गया, नहीं।
जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। इसका मतलब है जिसके पास पुत्र का स्वभाव, पुत्र का मन, प्रभु यीशु मसीह का मन। प्रभु यीशु मसीह का मन क्या था? परमेश्वर के हमेशा आज्ञा पालन में रहना। तो जो परमेश्वर के आज्ञा पालन में रहेंगे, जिनका स्वभाव, जिनका मन प्रभु यीशु मसीह जैसा हो जाएगा, उनको वो अनंत काल का जीवन, सदीपक जीवन परमेश्वर दे देगा। लेकिन जिनके पास पुत्र नहीं, उसका मतलब है वो शैतान के मन वाले लोग हैं। और शैतान का मन कैसा है? क्या बोलते हैं? परमेश्वर की आज्ञा का विरोध। तो पुत्र का मन क्या है, इसके विषय में इब्रानियों पहला अध्याय 9 वचन पढ़ लेते हैं। तूने इब्रानियों धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। तो प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर बोलते हैं, तूने धार्मिकता से प्रेम किया, अधर्म से वैर किया, इसलिए तेरे परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक रूपी तेल से आशीषित किया। तो यह है पुत्र का स्वरूप। पुत्र क्या करते थे? धार्मिकता से प्रेम, अधार्मिकता से नफरत। सेम परमेश्वर चाहेंगे सारी मनुष्य जाति के लोग ऐसा ही मन रखें। अगर रखेंगे तो परमेश्वर से आशीर्वाद पाएंगे। ठीक है। और अंत में हम देखते हैं 47:11 वचन में एजेकियल के कुछ ऐसे जगहें भी होंगी, जल भी होगा जो मीठा ना होगा, वो खारे ही रहेंगी। ये प्यारे भाइयों और बहनों वो ग्रुप है, वो झुंड है जिन पर इतना अनुग्रह होने के बाद भी परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता की जीवन के जल से पानी पीने के अवसर को ठुकराते हुए वो फिर भी गलत और पाप की परिस्थिति में लगे रहेंगे, तो वो फिर मीठे नहीं हो सकते। वो कहाँ जाएंगे फिर? वो जाएंगे दूसरी मृत्यु में, जिनके विषय में यशायाह 26वें अध्याय 10 वचन में लिखा है। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। तो जानबूझकर जो परमेश्वर के विरोधी बन जाएंगे, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उनकी परिस्थिति ये होगी। वो परमेश्वर का फिर क्या बोलते हैं, प्रकोप सहेंगे। पाप की मजदूरी तो फिर हमेशा से मृत्यु ही रहेगी। भजन संगीता 52:3 वचन, ये है शैतान की इमेज, शैतान का रूप। भजन संगीता 52 तीसरा अध्याय, सॉरी 52। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। तो तू क्या करता है? भलाई से बढ़कर बुराई और धर्म की बात छोड़कर झूठ से प्रीति रखता है। ये शैतान का कैरेक्टर है। और जितने भी शैतान के कैरेक्टर वाले लोग हैं, वो जाएंगे फिर दूसरी मृत्यु, जो है सर्वनाश। इसकी तस्वीर, इसका नमूना परमेश्वर ने दिखाया है पुराने नियम में लूत की पत्नी के रूप में। परमेश्वर ने साफ साफ बोला, ये शहर छोड़ के जब सदोम और गमोरा जाओ तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और वो बन गई नमक का खंबा। ये दर्शाता है दूसरी मृत्यु। उत्पत्ति 19वां अध्याय 26 वचन। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। तो ये तस्वीर है, ये नमूना है दूसरी मृत्यु का, प्यारे भाइयों और बहनों। इसी के साथ हमारा विषय, जो आज का हमारा विषय था, यरदन नदी का महत्व, खत्म होता है। परमेश्वर ही आपने बहुत सुंदर योजना और बहुत सुंदर
वचनों के द्वारा आप सबको आशीर्वादित करें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके अनुग्रह के लिए कि उन्होंने आप तक सच्चाई पहुंचाने के लिए हमें चुना। आशा करते हैं कि आप सबको यरदन नदी के महत्व का विषय, आत्मिक विषय समझ में आया होगा और शायद अब से आप ये बातें समझना भी शुरू कर देंगे कि परमेश्वर के वचनों में बहुत बहुत गहराई है। परमेश्वर ही आप सबकी अगुवाई करे। थैंक यू वेरी मच एंड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल।